पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब 8 महीने का समय बाकी है, लेकिन भाजपा और टीएमसी जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगे हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के लिए प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी 2 साल पहले से ही शुरू कर दी थी, लेकिन इस बीच उस तैयारी को अंतिम रूप देने में लग गए हैं। ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए भाजपा ने बंगाल के प्रभावशाली लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की रणनीति बनाई है। टीएमसी और कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब गैर राजनीतिक चर्चित चेहरों को पार्टी में शामिल कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चर्चित चेहरे और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को भाजपा में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल सौरव गांगुली के भाजपा में शामिल होने की पृष्ठभूमि बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के चुनाव के समय ही तैयार हो गई थी। पिछले साल जब बीसीसीआई के अध्यक्ष का चुनाव होना था तो उस समय सौरव गांगुली और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई थी। सौरव गांगुली को अध्यक्ष बनाए जाने के अलावा पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी चर्चा हुई थी। हालांकि उस समय गांगुली और शाह ने किसी तरह की राजनीतिक बातचीत से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जब बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो इस बात के संकेत मिल गए कि सौरव को शाह का साथ मिला है। अंतिम समय तक सौरव गांगुली के चुनाव जीतने की संभावनाएं कम थीं, लेकिन दिल्ली के सियासी गलियारों से मुंबई के 5 स्टार होटल में बैठे क्रिकेट संघ के लोगों के बीच बातचीत हुई और फिर रातों रात सारा समीकरण बदल गया। सौरव गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया और अमित शाह के बेटे जय शाह सेक्रेटरी बने। इस चुनाव के बाद से ही इस बात की चर्चा हो रही है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के समय सौरव गांगुली बीजेपी में शामिल होंगे। अब सौरव गांगुली ने हाल ही में कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे बंगाल के सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। सौरव गांगुली ने ममता बनर्जी की सरकार को 2 एकड़ जमीन लौटा दी है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोलकाता के न्यू टाउन में एक हाई स्कूल बनाने के लिए सौरव गांगुली को जमीन दी थी, लेकिन अब उस जमीन को सौरव गांगुली ने लौटा दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार को जमीन लौटाकर दादा ने अगले कुछ महीनों के भीतर राजनीति में सक्रिय होने के संकेत दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने दीदी का मुकाबला करने के लिए दादा को लाने की जो तैयारी पिछले साल शुरू की थी उसे पूरा करने का समय अब आ गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल तक होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से 2-3 महीने पहले ही गांगुली भाजपा में शामिल होंगे और फिर दीदी का मुकाबला करने के लिए क्रिकेट के बदले राजनीति के मैदान में उतरेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।